गुरुजी, बहुत सारा कष्ट सहने के बाद ही हमको ये समझ में आता है कि ट्रेजेडी बिकम्स कॉमेडी, या स्वच्छ सत्संग, मूड जानो आपको। तो बहुत ग्लानि होती है। मतलब पुराने हमने अननेसेसरीली बहुत ज्यादा संकल्प विकल्प कर बैठे हैं, इमेजिनेशन कर बैठे हैं। उस ग्लानि से कैसे बाहर आए? ऐसा है। व्यक्ति का जीवन तो एक यात्रा है। जब हम सब लोग पैदा होते हैं, हम सब अज्ञानी ही तो पैदा होते हैं। हमें क्या ज्ञान होता? धीरे धीरे पौधा बढ़ता है तो हमारी समझ बढ़ती है। अगर पुरानी चीजों को अपने दिमाग में रखोगे, आप समझोगे तब आपने ये क्यों नहीं किया था, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। क्यों? तब हमारी अवस्था ही अलग थी। जी। पूर्ण ज्ञानी तो कोई भी पैदा नहीं होता ना इस संसार में। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है। जो पुराना ज्ञान आपने संचलित किया हुआ है, तो वो भी 10-12 साल की उम्र में ही उस बीज का पौधा निकलता। और तभी जब वो बढ़ता है तो पुराने संस्कार आपके सामने आते हैं। तो आप बुद्ध भी बन सकते हो, महावीर भी बन सकते हो। तो पुराने संस्कारों का ही असर है। चूंकि हमारे अंदर वो सब कुछ नहीं है और हम इस रास्ते पे चल रहे हैं अभी भी, तो इसका मतलब हम पहले बीज रूप में ही थे और इस जन्म में भी बीज रूप में ही आए हैं। और हमारे हमने अपने बीज को अंकुरित करना है। तो ये सब बातें जितने आपके जहन में क्लियर हो जाएंगी, उतनी आसानी होगी। तो अपने को दोषी मत बताइए कि पहले आप ऐसे थे और अब ऐसे हैं। ये तो जी। समय से ही प्रगति होती है ना। माँ के पेट में से जब बच्चा आता है तो ज्ञान नहीं होता ना। पुराना ज्ञान भी तभी आता है जब वो 5-10 साल का हो जाता है। तो ना पास्ट के बारे में ज्यादा सोचो, ना फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंटली कैसे बेस्ट रहा जाए। क्योंकि अगर आपके कर्म अभी भी अंकित हो रहे हैं तो आ- इस समय के रहने पर ही तो अंकित हो रहे हैं ना कर्म आपके। पुराने जो होने थे वो हो गए, आगे का आपको भरोसा नहीं है। तो इस समय जो भी आप कर रहे हैं वो अपने लिए कर्मों का प्रावधान शुरू कर रहे हैं। तो इस समय प्रेजेंट में आप अकर्म की दिशा में रहें, तो आपके कर्म संचलित नहीं होंगे।